प्रदेश के कर्मचारी उतरेंगे आंदोलन पर, ठप होगा प्रशासन तंत्र, एक दिवसीय हड़ताल, महंगाई भत्ता सहित कई मांग। प्रदेश के लगभग 4 लाख कर्मचारी अधिकारी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर आ गए हैं। आगामी 27 सितंबर को राज्य के समस्त 33 जिला मुख्यालयों में कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा एक बार फिर से जोरदार हल्ला बोला जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 27 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली जाएगी। साथ ही सभी जिला कलेक्टरों को डीए सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। फेडरेशन संयोजक कमल वर्मा, राजेश चटर्जी एवं चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि प्रदेश में मोदी की गारंटी पूरी तरह फेल हो चुकी है। यहाँ कर्मचारियों की मूल मांगे तो दूर, डीए जैसी मूलभूत चीजें भी नसीब नहीं हो पा रही। जबकि नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी कहकर राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों से बहुत सारे वादे किए थे। मोर बूथ मोर अभियान, सीएम साय ने गृह ग्राम बगिया में चलाया सदस्यता अभियान, 100 लोगों को बना भाजपा सदस्य। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर कल अपने गृह ग्राम बगिया पहुंचे, जहां में मोर बूथ मोर अभियान सदस्यता कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम साय ने कहा कि श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी हम सभी के आदर्श पुरुष और मार्गदर्शक है, जिन्होंने हम सबको एकात्म मानवता और अंत्योदय का पाठ पढ़ाया है। आज उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम छत्तीसगढ़ के लोगों की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। अंत्योदय का अर्थ है समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की सेवा, जिसके लिए हम पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी पहल, राजधानी में खोला महर्षि चरक सदन, इलाज कराने के लिए पहुंचे लोगों के रुकने का होगा इंतजाम। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर में महर्षि चरक सदन का लोकार्पण किया। 30 बिस्तरों का ये सदन लोगों के रुकने और रायपुर में इलाज कराने के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों की सुविधा के लिए हसदेव सदन तैयार करवाया है। हसदेव सदन में 15 लोगों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग की भविष्यवाणी। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में हुई बारिश के बाद दिन का पारा 5 डिग्री तक कम हुआ है। अभी 3 दिन तक तापमान में वृद्धि के आसार नहीं हैं। आज उत्तरी छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 27 सितंबर से बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कोरबा, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर व बीजापुर जिलों में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। आगामी 48 घंटे के लिए प्रदेश के बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती, कोरबा, जांजगीर व बीजापुर जिलों में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पीएम श्री योजना, छत्तीसगढ़ के 78 शालाएं और शामिल हुई, कुल 341 स्कूलों को मिली स्वीकृति। छत्तीसगढ़ के 263 स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल किया गया था। इसके बाद एक बार फिर 78 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए पीएम श्री योजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 341 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए पीएम श्री योजना में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। साय सरकार ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि पीएम मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इस दिशा में लगातार नए फैसले ले रहे हैं। लोहारेडी कांड के आरोपी से टीएस सिंहदेव की मुलाकात, कहा सभी को मिलना चाहिए न्याय। कबीरधाम जिले के लोहारेडी घटना पूरी तरह से सियासी रंग में रंग चुका है। एक और घटना के बाद भी कार्रवाई और न्यायिक जांच की घोषणा के बाद सरकार पूरी घटना को गंभीरता से ले रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इस घटना को लेकर लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है। कल पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कवर्धा जेल में बंद लोहारेडी के आरोपी से मुलाकात कर बड़ा खुलासा किया। टीएस बाबा ने कहा कि घटना में जो लोग मौजूद नहीं थे उन्हें भी पुलिस ने जेल में डाल दिया है। कचरू साहू का शव मध्य प्रदेश बॉर्डर में फांसी पर लटका मिला था। इस पर भी टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाया है और रिपोस्टमार्टम होने की सहमति भी जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरी घटना में कांग्रेस को दूरी बनाकर रखना चाहिए था, निर्दोषों को न्याय मिले। रायपुर दौरे पर आएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मंत्री और विधायकों के साथ बैठक कर कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बीजेपी सदस्यता अभियान लगातार ही जारी है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 26 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और मंत्रियों और विधायकों की बैठक लेंगे। बता दें कि जेपी नड्डा वरिष्ठ नेता के निवास जाकर सदस्यता दिलाएंगे। इसके साथ ही वे रानी दुर्गावती चौक में मंडलार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वे शाम 6 बजे सांसदों, मंत्रियों व विधायकों के साथ बैठक कर सदस्यता अभियान और निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। वही मिली जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा कुशाभाऊ ठाकरे में स्मृति मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे और रात 8 बजे जम्मू के लिए रवाना होंगे।
ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन और चक्का जाम, जर्जर सड़क की मरम्मत और हाई स्कूल खोलने की मांग। जांजगीर जिले से लगे ग्राम पंचायत जरबे की जर्जर सड़क की हालत और हाई स्कूल खोलने की मांग को लेकर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस टीम पहुंची। 4 माह में सड़क की मरम्मत और हाई स्कूल के लिए शासन को लेटर भेजने की बात पर सहमति बनाने पर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन खत्म किया गया। नवरात्र पर्व की तैयारियां शुरू। बैठक में अफसरों को कलेक्टर का स्पष्ट निर्देश, ध्यान रखे श्रद्धालुओं को न हो कोई समस्या। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में नवरात्र पर्व की होने वाली तैयारियों को लेकर कल कलेक्टर संजय अग्रवाल ने क्षीरपानी प्रांगण में सभी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नवरात्र पर्व पर विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में लगने वाले मेले की तैयारियों से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सभी विभाग को निर्देशित किया गया है कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसका ध्यान रखा जाए। छत्तीसगढ़ बना देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य, उत्तर प्रदेश को छोड़ा पीछे। छत्तीसगढ़ राज्य ने रोजगार सृजन के मामले में देश भर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 5वां स्थान प्राप्त किया है। राज्य में चल रहे रोजगार सृजन और विकास प्रयासों के कारण छत्तीसगढ़ अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ चुका है, जो बेरोजगारी दर के मामले में राज्य की बड़ी सफलता को दर्शाता है। हाई कोर्ट ने शासन से पूछा, स्कूलों में शिक्षकों की कमी कब होगी दूर। हाई कोर्ट ने प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने भर्ती कब होगी, राज्य शासन को यह बताने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसके लिए चल रही प्रक्रिया की जानकारी भी मांगी है। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से वर्तमान की गई व्यवस्था की जानकारी दी गई। असली सुनवाई अक्टूबर में रखी गई है। पीएचई सचिव अब्दुल हक ने जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा। हर घर जल सर्टिफिकेशन कराकर हस्तांतरण की कार्यवाही शीघ्र करने के दिए निर्देश। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने कल जल जीवन मिशन के संचालक सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के साथ बिलासपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों में मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में एकल ग्राम योजना में हर घर जल सर्टिफिकेशन कराकर हस्तांतरण की कार्यवाही जल्द करने को कहा। उन्होंने योजना में स्रोत सुनिश्चित कर गाँव में शीघ्र जल आपूर्ति प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए। रेत माफियों ने वन कर्मियों को दौड़ाकर पीटा, डंडे से सिर फोड़ा, वर्दी फाड़ी, बोले तुम्हें मार डालेंगे। अवैध उत्खनन की मिली थी शिकायत। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में अब वन विभाग की टीम पर हमला हो गया। रेत माफियों ने अफसरों को दौड़ा कर पीटा, लाठी डंडे से उनके सिर फोड़ दिए गए, जान से मारने की भी धमकी दी गयी। किसी तरह वन कर्मी जान बचाकर भागे, लेकिन फिर भी उन्हें घेर कर पीटा गया। मामला कुकदू थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरगुजा के विश्वविजय सिंह तोमर को राज्य युवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस बाबत खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश में लिखा गया है कि राज्य शासन द्वारा विश्वविजय सिंह तोमर गृह जिला सरगुजा को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के पद पर नियुक्त करता है। साहित्यकारों का लगेगा जमघट, साहित्य और संगीत का होगा अनूठा संगम। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 2 दिवसीय कोरिया साहित्य महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार, कलाकार और रचनाकार में शामिल होंगे। महोत्सव में परंपरागत नृत्य, संगीत और नाट्य मंचन किया जाएगा। प्रदेश के लगभग 70 से ज्यादा रचनाकार आयोजन में अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। साथ ही अनेक गंभीर विषयों पर परिचर्चा किया जाएगा। अध्यक्ष की कुर्सी खाली, नतीजा 3 महीने बाद भी नहीं आया मेंस का रिजल्ट। सीजीपीएससी के अध्यक्ष की कुर्सी खाली रहने का असर अब दिखाई देने लगा है। मुख्य परीक्षा के समाप्त होने के 3 माह बाद भी अब तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, जिसके चलते 1.5 लाख परीक्षार्थी इंतजार में है। सीजीपीएससी ने राज्य सेवा के 242 पदों के लिए 24 से 27 जून तक परीक्षा का आयोजन किया था। सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, जानिए किस आधार पर मंजूर हुए बेल। राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को कोल लेवी वसूली मामले में जमानत मिल गई है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने अंतरिम जमानत दी है। बता दें कि इससे पहले आईएएस रानू साहू को भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत फिर रेगुलर जमानत दी थी। जमानत मिलने के बाद भी ईओडब्ल्यू द्वारा आय से अधिक संपत्ति और कोल लेवी मामले में दर्ज अपराध में सौम्या जेल में ही रहेंगी।
ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी। 12वीं में 45 और 10वीं में 27% बच्चे पास। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की दूसरी अवसर मुख्य परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। 10वीं में 27 और 12वीं में 45% छात्र पास हुए हैं। पहली अप्रैल में हुई तो दूसरी परीक्षा अगस्त में आयोजित की गई थी। अब दूसरी मुख्य अपर परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए 15,687 विद्यार्थियों का पंजीयन हुआ था। इनमें से 14,673 विद्यार्थी शामिल हुए। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों में 8,302 बालक और 4,371 बालिकाएं थी। छत्तीसगढ़ में 26, 27 और 29 सितंबर को कई ट्रेनें रहेंगी रद्द। जानिए वजह। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के भाटापारा हथबंद सेक्शन में अधोसंरचना विकास के लिए रोड अंडरब्रिज के निर्माण के कारण ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा। ब्लॉक के चलते 26, 27 और 29 सितंबर को कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेल प्रशासन का कहना है कि इस कार्य के पूरा होते ही सड़क उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी और ट्रेनों की गति में भी सुधार होगा। इस दौरान कुछ लोकल ट्रेनों को रद्द किया गया है और कुछ ट्रेन देरी से रवाना होगी। आज 26 सितंबर को गाड़ी संख्या 08727 बिलासपुर रायपुर मेमू स्पेशल और गाड़ी संख्या 08719 बिलासपुर रायपुर मेमू स्पेशल रद्द रहेगी। 27 सितंबर की बात करें तो गाड़ी संख्या 08261 बिलासपुर रायपुर पैसेंजर स्पेशल और 08275 रायपुर जूनागढ़ रोड पैसेंजर स्पेशल रद्द रहने वाले हैं। CGPSC में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पकड़ेंगे फर्जी परीक्षार्थी, फोटो वीडियो बताएंगे असली पहचान। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अब फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगा। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी रोकने के लिए आयोग ने AI के उपयोग की व्यवस्था शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया में परीक्षा के दौरान लाइव वीडियो और फोटो के माध्यम से किसी अन्य की जगह परीक्षा देने वाले व्यक्ति को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र के QR कोड की स्कैनिंग और बायोमेट्रिक डिवाइस से परीक्षार्थियों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के इस गांव में एक के बाद एक 8 लोगों की हुई मौत, दैवीय प्रकोप की आशंका। मोहला मानपुर जिले के अंबागढ़ चौकी विकास खंड अंतर्गत ग्राम नीचे कोड़ा में एक माह के भीतर एक के बाद एक 8 लोगों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मौत कैसे हो रही है, इसका क्या कारण है, ये फिलहाल रहस्य बना हुआ है। ऐसे में ग्रामीण स्वास्थ्यगत कार्डों के साथ साथ दैवीय प्रकोप की भी पड़ताल कर रहे हैं। दूसरी ओर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंडावी ने उक्त मौतों की पुष्टि करते हुए कहा कि क्षेत्रीय बीएमओ को गाँव भेजकर जानकारी ली गई है। कुछ मृतकों ने मौत से पहले स्थानीय डॉक्टर से इलाज कराया था।